वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सुबह सुबह उठी, अपनी बहुत ही खुश थी। मैं आज अपनी नमाज अदा किया, नमाज अदा करके अपनी खिड़की को खोला तो बाहर का मंजर बड़ा ही खुशनुमा था। मौसम तो वैसे हर जगह बहुत अच्छे हो रहे हैं, बरसात का मौसम चल रहा है। हमारे घर के बाहर भी हरियाली हरियाली नज़र आई। बारिश हो के चुकी थी तो मौसम और भी वंडरफुल हो गया था। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों ख्वाहिश जागी कि आज मैं सुबह की सैर के लिए भी जाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाऊँगी। घर के आसपास ही थोड़े दो चार चक्कर लगा लूँगी। वैसे तो मैं हमेशा शाम की ही सैर को पसंद करती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकल आई और टहलते टहलते तरह तरह के ख्यालात दिमाग में बुनती रही। पहला ख्याल जो आया वो ये था कि आज का दिन मैं बहुत ही प्रोडक्टिव करने वाली हूँ, आज मैं बहुत खुश रहूँगी, आज मैं अपने ऊपर कोई निगेटिव बात नहीं आने दूंगी। और तो और मैं निगेटिव लोगों से आज के दिन मैं दूर रहने की बहुत कोशिश करूंगी। कोई भी नेगेटिव इंसान मेरे नज़दीक आएगा तो मैं जल्दी से जल्दी उसको भांप जाऊंगी कि ये इंसान की निगेटिविटी मेरे अंदर जा रही है, तो मैं उससे दूर होने की कोशिश करूंगी और हो सकेगा तो मैं उसे पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करूंगी। अगर वो मेरी बातों को समझ जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस तरीके से मैं सोचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। एक एक सवाल और दिमाग में आ रहा था कि ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जैसे माँ बेटे के, हमारे घरों में ही हस्बैंड वाइफ के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये लोग बुरे हैं। अरे भाई, ये लोग हमारे अपने हैं, इनके साथ हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो इनकी बातों को सुनना होगा, हमें इनकी बातों को समझना होगा और अपनी बातें उनके सामने रखनी होगी। हमको उनकी बातों से नाराज़ होकर दूर नहीं हट जाना है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी तो हम दूर चले जाते हैं। नहीं, हमें उनकी बातों को सुकून से सुनना है और अपनी बात उनके सामने बड़े प्यार से वक्त देख कर रखनी है और फिर अपनी बातें रख के उनसे पूछना है कि आखिर अब आप ही बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है। हमें तो ज़िंदगी भर साथ ही रहना है, हम कहीं दूर तो जाने वाले हैं नहीं, तो हम क्यों अपने आप को निगेटिव भर के उनसे दिल में बहुत सारे गुबार रह के ज़िंदा रहें। हमें ऐसा नहीं करना है। अब सोच रही हूँ कि घर की तरफ वापस चलूँ। बहुत देर हो गई है, बहुत मौसम भी ठंडा ठंडा लग रहा है, कुछ ठंडक सी भी लग रही है और चाय पीने की ख्वाहिश भी हो रही है। तो अब हमें घर चलना चाहिए। देखिए, मैं घर पे आ गई और आकर हमने चाय चाय भी बनाने के लिए पानी रख दिया और देखिए चाय मेरी बन भी रही है। कहीं से आने के बाद या कोई चाय बना कर दे तो उसका मज़ा ही अलग होता है। सुबह की चाय अक्सर मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, मैं उन्हीं के हाथ की चाय पीती हूँ और बड़ा मज़ा आता है। कोई बना के देता है तो उसका अलग ही मज़ा होता है। तो लेकिन आज मैंने चाय बना लिया और आज उनको मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। तो हम लोग दोनों लोग बैठकर चाय पिएँगे और पूरे दिन में हमें क्या-क्या करना है, कौन-कौन सी प्लानिंग करनी है वो करेंगे, क्या बनाना है, खाना बनाना है, कहीं जाना है। और वहीं चाय पीने के बाद मैं अक्सर अपनी थोड़ी-सी स्किन के लिए भी कुछ काम कर लेती हूँ, जिसे आप स्किन केयर, सेल्फ लव कुछ भी कह सकते हैं। ये मैंने डेली रूटीन में अपने बना रखा है, रोज़ की रूटीन में कि चाय पीने के बाद हमने थोड़ा-सा 10-15 कतरा बादाम का तेल का लेना है और अपने चेहरे को 10 मिनट तक के लिए एक अच्छी-सी मसाज देनी है। तो इस तरह से चेहरे की मसाज भी हो जाती है और चेहरा खुश्क-खुश्क नहीं दिखता है। सुबह उठने के बाद, मुँह धोने के बाद हमें किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अच्छी-सी मसाज देकर मैं छोड़ देती हूँ और अपने घर के काम में फिर से लग जाती हूँ। चारों तरफ पूरे घर में नज़र दौड़ा लेती हूँ, कहाँ पे क्या रखा है या क्या करना है। कहीं कोई चादर गंदी है तो उसे चेंज कर देती हूँ। इस तरह से ज़िंदगी का रूटीन आगे बढ़ता रहता है। कपड़ों कपड़ों में क्या धुलाई करना है, क्या मशीन लगाना है या क्या हाथ से धोना है, ये सब थोड़ा उसके बाद का काम हो जाता है। मैं अक्सर कपड़ों को हाथ से ही धोना, अपने अपने कपड़ों को ख़ास तौर से हाथ से ही धोना प्रेफ़र करती हूँ। मशीन में हमें ऐसा लगता है कपड़े बिना मतलब ही इतना घूमते रहते हैं। तो और आजकल बरसात है तो मैं सुखाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि कपड़े अच्छे से निचुड़ जाते हैं तो फिर सूख जाते हैं। और इतना करने के बाद में चलिए देखिए अब मैं किचन की तरफ भी आ गई। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, भिंडी पड़ी थी तो मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी। सब छौंकने में मैंने पहले थोड़ा-सा अजवाइन का इस्तेमाल किया। पहले मैंने गरम तेल करके अजवाइन डाला, प्याज़ डाला और प्याज़ में ही हमने थोड़ा-सा नमक डाल दिया, ताकि नमक पानी छोड़ प्याज़ का पानी से
पिंक गुलाबी गुलाबी प्याज हो जाती है। तो भिंडी भी डाल दिया और देखिए हमारी भिंडी पक रही है। इसमें आज मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही खाने में, तो मैं हल्दी डाल दिया, हल्दी, नमक, और इसमें थोड़ा-सा बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि थोड़ी-सी और आराम से खोल के ही पकाऊँगी, इसको मैं ढकूँगी नहीं और आराम से धीरे-धीरे सिकती रहेगी और हमारी अच्छी-सी थोड़ी-सी करारी भिंडी तैयार होगी। इसमें सब मसाले डाल दिए, धनिया डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल किया। लाल मिर्च डाली नहीं होती इसलिए इसमें हरी मिर्च डाल दिया, वो भी भिंडी के साथ सिक जाएगी तो बहुत स्वाद आएगा। इस तरह से देखिए मैंने इसमें थोड़ी काली मिर्च, नमक का भी इस्तेमाल कर दिया और इस तरह का से मेरी भिंडी तैयार हो गई है। एक तरफ तकरीबन आधा खाना तैयार ही हो गया। देखिए अब मैंने रोटी बनाने के लिए रागी फ्लोर का इस्तेमाल किया। आजकल मैं रागी फ्लोर की रोटी खा रही हूँ। अपने डाइट को अगर हम हेल्दी कर लेते हैं तो हमें ऊपर से कैल्शियम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सब जानते हैं रागी में बहुत ज़्यादा ही कैल्शियम होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसकी रोटी खा लो या फिर कभी मखाने इस्तेमाल कर लो। अपने डाइट को इस तरीके से आप हमें टर्न कर लेना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से हमारी रागी फ्लोर कभी ले लिया, कभी बेसन की रोटी ले ली, कुछ ना कुछ चेंज करके थोड़ा-सा चेंज भी होता रहता है और हमारी डाइट भी अच्छी रहती है। थोड़ा-सा चावल भी बनाना था, थोड़ा चावल बना लिया। इस तरह से मेरा कुकिंग का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आती है नहाने की बारी, तो उससे पहले फिर एक बार और स्किन केयर की ज़रूरत पड़ती है। हमने जो बादाम का तेल लगाया था, मैं अक्सर अपने फ्रिज में कुछ क्यूब्स, फेस पैक के क्यूब्स बनाकर रखती हूँ, जो कि मैं नहाने से पहले 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले निकाल कर अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ, 10 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर नहा लेती हूँ। उससे सारा ऑयल भी निकल जाता है और चेहरा भी साफ़ हो जाता है। देखिए मैं नहा के भी आ गई और नहाने के बाद मैं कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ अपने चेहरे पे। शहनाज़ हुसैन की शाय मॉइस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ, जो मेरे पूरे दिन मेरे चेहरे पे बहुत सूट भी करता है और पूरे दिन मेरे स्किन को बहुत ही मॉइस्ट रखता है और उसके बाद फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मैं नहा कर तैयार हो गई। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह दोस्तों अगले वीडियो में।